ये IIT 2000 IIT एडवांस का क्वेश्चन 2016 का है। पेपर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है, जो सर्कल से रिलेटेड है। तो ये देखो, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब श्योर है सेंटर 0 0 हो जाएगा, रेडियस 1 हो जाएगा, ओ एस का लेंथ 1 हो जाएगा। तो एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0 है, तो आर इज द अपोजिट टू द डायमेट्रिकली अपोजिट है। इसका मतलब श्योर है कि आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1,0 होगा। ऑन दिस सर्कल फिर कहता है कि पी इज अदर पॉइंट, पी कोई पॉइंट लिया है सर्कल पे जिस पे टेंजेंट ट्रेस करेंगे। तो टेंजेंट ट्रेस करने के बाद और एस पॉइंट पे टेंजेंट ट्रेस करेंगे, दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन, दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्शन क्यू है। तो पी क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता करना है। और इसके बाद क्वेश्चंस बोला जा रहा है ई पॉइंट्स का लोकस निकालना है। तो ई पॉइंट्स का लोकस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ई पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट को ही लेट कर लेते हैं। लेट ई पॉइंट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा कंसिडर किया है। तो ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होने से हमें क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट, चूंकि एक्स इक्वल टू क्यू इज द पैरेलल टू वाई एक्सिस है, एस क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा तो एक्स इक्वल टू 1। और ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने अल्फा कोमा बीटा माना, तो इसका मतलब है बीटा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट जो है बीटा आ जाएगा। तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 कोमा बीटा आ गया, 1 कोमा बीटा आ गया। अब यहाँ पर है पी क्यू इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। तो लेट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज ए टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। तो दिस टेंजेंट passes through the point Q. It is tangent at P. Tangent at P. This is tangent at P. तो passes through the point Q. Since it passes through the point Q, तो Q पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो y के जगह पर बीटा और एम एक्स के जगह पर 1 प्लस रेडियस इज 1 रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ए एम जो हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, ये टेंजेंट का स्लोप है। तो टेंजेंट का स्लोप क्या है, तो टेंजेंट इज यहाँ पर स्लोप ऑफ, यहाँ पर देखोगे स्लोप ऑफ ओ ई, सिंस ई पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो स्लोप ऑफ ओ ई इज बीटा बाई अल्फा हो जा रहा है। इसीलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई बीटा, दिस इज एम। तो एम के जगह पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो बीटा दिस इज द माइनस अल्फा बाई बीटा इंटू 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर। यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर के बाहर आ जाएगा तो बीटा आ जाएगा। तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बीटा बीटा कैंसिल हो गया। तब यहाँ पर से देखो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, चूँकि स्क्वायरिंग बहुत सेट करेंगे, आर साइड को रूट कैंसिल करना है। तो बीटा टू 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा टू बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जा रहा है। तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल, तो बीटा टू द पावर 4, बीटा पे पावर 4 बीटा स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे, तो बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इक्वल टू यहाँ पे बी 1 आ जाएगा। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा स्क्वायर, डेट इज 2x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज लोकस ऑफ द पॉइंट पी, फर्स्ट मेथड से। सेकेंड मेथड से भी हम लोग सोचेंगे, सेकेंड मेथड से कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सेकेंड मेथड से देखो, सेकेंड मेथड ये भी क्वेश्चन, सेकेंड मेथड भी इजी है, ये भी सेकेंड मेथड भी इजी ही हो जाएगा। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 मान लिया, पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को x1 y1 कंसिडर किया। और ई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को तो हमें जो लोकस ही निकालना है, तो अल्फा बीटा आ जाएगा, और क्यू पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट 1 कोमा बीटा आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पी, the equation of tangent at P equal to x x1 plus y by 1 is equal to 1।
दिस टेंजेंट पासिस थ्रू द पॉइंट क्यू, तो x के जगह पर अल्फ़ा 1 और y के जगह पर बीटा पुट कर देंगे, तो x की जगह पर x1 प्लस बीटा y1 इज इक्वल टू 1। ये आ गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ये रिलेशंस है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आया और हमें x1 y1 बीटा 1 में एक रिलेशंस पता चल गया। तो यहाँ पर देखो, तो अभी x1 की वैल्यू निकालना था और y1 की वैल्यू निकालना था। तो x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर देखो एक सेक्शन फार्मूला का भी यूज करके निकाल सकते हैं। p पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, तो OE का लेंथ हमारे पास है रूट अंडर ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसलिए EP का लेंथ आ जाएगा 1 माइनस रूट अंडर ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला O पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट जानते हैं 0 0, और P पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें x1 y1 है, और E पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट अल्फ़ा कमा बीटा है, और रेशियो भी जान रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 1 माइनस रूट अंडर ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसे रेशियो निकालोगे तो रूट अंडर x1 इंटू रूट अंडर ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और फिर 0 इंटू समथिंग बाई दिस इक्वल टू 1 अपॉन दिस इक्वल टू अल्फ़ा, ये अल्फ़ा जा रहा है। तो x1 की वैल्यू इसी तरह से तुम्हें मिल गया, x1 इक्वल टू अल्फ़ा बाई रूट अंडर ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y1 का सेकेंड y1 इंटू रूट अंडर ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और बाई 1 इक्वल टू ये बीटा आ जाएगा। तो इसे y1 की वैल्यू भी निकालेंगे, तो y1 इक्वल टू बीटा बाई रूट अंडर ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। तो x1 बाई 1 हमारे पास जो इक्वेशन मिला फर्स्ट उसमें पुट कर देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन इसे नहीं बोलते, फर्स्ट इक्वेशन इसे बोल के सेटिस्फाई कर देते हैं। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, x1 की जगह पर अल्फ़ा बाई रूट अंडर ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x1 अल्फ़ा बाई रूट अंडर ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब प्लस y1 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो y बीटा बाई 1, तो बीटा बाई 1 की जगह पर कितना आ जाएगा, बीटा बाई 1 की जगह पर हम लोग लिखेंगे बीटा, और y1 की जगह पर बीटा बाई रूट अंडर ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये बीटा बाई रूट अंडर ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन आया दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 हम सेटिस्फाई करा देंगे 1। अब फिर सिंप्लीफाई एलसीएम लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा द्वारा 4 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1, डेट इज 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ये दूसरा मेथड से हमने सिंप्लीफाई किया। थर्ड मेथड से भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थर्ड मेथड से कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर थर्ड मेथड क्या कर सकते हैं, हमने देखा था P पॉइंट से कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं। P पॉइंट से सर्कल का P पॉइंट जो है सर्कल पे है, तो पैरामेट्रिक पॉइंट P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कॉस थीटा और साइन थीटा हमने कंसिडर किया, चूँकि रेडियस 1 दिया गया है। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, तो P पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है। अब दिस पॉइंट टेंजेंट जो है P से पे है, जो Q को सेटिस्फाई करता है, Q को सेटिस्फाई करता है 1 कोमा बीटा, Q का पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है 1 कोमा बीटा को ये सेटिस्फाई करता है। तो x के जगह पर 1 डेट इज द कॉस अल्फ़ा, y के जगह पर बीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तीसरे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। अब यहाँ पर से देखो, तो कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू हम लोग इवेलुएट करेंगे। एक और यहाँ पर एक इक्वेशन फर्स्ट आया ए अल्फ़ा बीटा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं क्या कि देखो टेंजेंट यहाँ पे P से नॉर्मल पास कर रहा था, तो जो P से जो नॉर्मल पास कर रहा था, स्लोप ऑफ द नॉर्मल यहाँ पे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिया था हमने, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कॉस थीटा और साइन थीटा, तो ओरिजिन से पास कर रहा था नॉर्मल, तो इसका स्लोप तो निकल जाएगा ना, स्लोप ऑफ OP एम इज इक्वल टू
कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू, स्लोप यहाँ पर पे था अल्फा और बीटा, तो स्लोप ऑफ बीटा बाई अल्फा, डेट इज यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू बीटा कॉस थीटा। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, थीटा है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक कॉस थीटा का जो वैल्यू मिलेगा अल्फा कॉस थीटा प्लस बीटा स्क्वायर कॉस बीटा स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो सो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगा 1 बाई अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो साइन थीटा की जो वैल्यू मिल जा रहा है ये आ जा रहा है बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन से यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू मिला और साइन थीटा की वैल्यू मिला, दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमारा ये थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, डेट इज द 1 बाई अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होल पर 4 आ जाएगा, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस सो दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, एलसीएम लेते हैं, तो ये कितना रिजल्ट आ जाएगा, इसे एलसीएम लेते थे कि 1 इक्वल टू 1 बाई अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, कॉमन ले लो, सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सारा तरीका है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर ये बचा। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे या सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर फिर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा बाई अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन सही आता है, इक्वेशन आ जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा की जगह पर x और बीटा की जगह पर y रिप्लेस कर देंगे, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन पे सर्कल हो जाएगा। तो देखा हमने, सॉरी रिक्वायर्ड इक्वेशन लोकस ऑफ ए पॉइंट ई हो जाएगा। अब यहाँ पर से चारों पॉइंट को पुट करके चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा पॉइंट इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो जो पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है वही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे पहला पॉइंट हमारे पास है 1/3 कमा 1/√3, तो एक्स की जगह पर 1/3 और वाई की जगह पर हम लोग पुट करके चेक करेंगे, एक्स की जगह पर तो 2 इंटू 1/3 इक्वल टू 1 माइनस 1/3 वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो तो 2/3 या 2/3, तो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई किया। फिर सेकेंड पॉइंट सेटिस्फाई करके देखेंगे, सेकेंड पॉइंट में भी तुम्हारे पास B पॉइंट्स है, सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है 1/4 कमा 1/2, तो एक्स की जगह पर 1/4 तो वाई की जगह पर 1/2, तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये शायद सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास 3/4 है, तो बी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर सी पॉइंट को चेक करके देखेंगे, इसी तरह से ए बी और सी पॉइंट्स को चेक करके देखेंगे। सी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट 1/3 कमा माइनस 1/√3 है, तो सी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करके देखा हमने, तो सी भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा पास क्या डी सेटिस्फाई, फिर डी पॉइंट को चेक करेंगे तो डी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या क्या आ जाएगा, ए नंबर और सी नंबर। तो दिस इज द आवर करेक्ट आंसर, ए एंड सी। तो ए और सी सेटिस्फाई, बी एंड डी नॉट सेटिस्फाई है।